हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा वचन है वो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए हैं जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं लेकिन परमेश्वर के वचनों पर चलते नहीं। आज का जो हमारा वचन है वो हमारे कुछ ऐसे ही भाई बहनों के लिए हैं कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो जब हमारे जीवन में कुछ ऐसे समय आ जाते हैं कि हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ समय के लिए दूर हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में हमें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को बहुत ही कम जगह देते हैं, यानी कि जब उन्हें ज़रूरत होती है जब ही वो परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में बोलते हैं या परमेश्वर के निकट आते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग परमेश्वर के वचनों पर निरंतर चलते हैं और परमेश्वर के लिए अपने हृदय को हमेशा खोलकर रखते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करता है। आज हम एक वचन के द्वारा जानेंगे कि जब हम परमेश्वर पर पूरे मन से विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचनों पर पूरी तरह से मन लगाकर चलते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में किस रीति से काम करता है। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे। इस वचन के अंदर 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। जब हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं तो हम बहुत सी बातों को समझते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमसे किस रीति से बात करता है। वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक उसका 25 अध्याय, हम इसे पूरा 13 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघाने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे कुंवारी उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमको नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इस वचन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो हम इस वचन के अंदर देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है, यानी कि परमेश्वर का राज्य उन लोगों के समान है जिन लोगों ने परमेश्वर से भेंट करने के लिए, यानी कि मिलने के लिए अपने आप को तैयार किया। कुछ ने तो तैयार किया और कुछ ने नहीं किया। यानी कि जब हम इस वचन के अंदर पढ़ते हैं कि जब उन 10 कुंवारियों ने मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली, तो उनमें से 5 तो क्या थी, मूर्ख थी, और 5 क्या थी, समझदार थी। जो समझदार थी उन्होंने क्या किया, अपने मशालों के साथ तेल भी उन्होंने अपने साथ लिया, क्योंकि वो समझदार थी। उन्हें पता था कि पता नहीं कितना टाइम लगे, हम अपने साथ तेल भी ले चलते हैं, कभी ऐसा ना हो हमारी मशालें बुझने लगें, हमारे पास तेल ख़त्म हो जाए और हम ना जा सकें।
तो उन्होंने क्या किया, अपने साथ अपना ऑयल भी ले लिया कि हम उसमें डालते रहेंगे और हमारी मशालें जलती रहेंगी। और जो 5 मूर्ख थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ अपनी मशालें ले ली और अपने साथ ऑयल नहीं लिया। और जब उन्होंने वो ऑयल नहीं लिया तो जब प्रभु यीशु मसीह का आने का समय हुआ, दूल्हे का आने का समय हुआ, उनकी मशालें बुझने लगी। तो जो तैयार थी, जिनके पास ऑलरेडी ऑयल था, उन्होंने और ऑयल अपनी मशालों में डाल लिया, उनकी मशालें और तेज हो गई। लेकिन जिन मूर्खों के पास ऑयल नहीं था वो समझदारों से कहने लगी हमें भी दे। और उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे और हमारे लिए पूरा नहीं पड़ेगा, तुम जाओ अपने लिए दुकान से खरीद लाओ ताकि वो तुम्हारे लिए पूरा पड़े। और वो चली गई लेने के लिए, क्योंकि वो मूर्ख थी इसलिए उन्होंने अपने साथ नहीं लिया। ऐसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग इस धरती पे हैं जो मूर्ख भी हैं और कुछ समझदार भी हैं। जो समझदार हैं वो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, वचन को फॉलो करते हैं और परमेश्वर की एक एक आज्ञा को मानते हैं और उन्हें पता है कि उन्हें किस तरह से अपनी लाइफ को चलना है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कितने ही मूर्ख ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं हैं और ना चलने की वजह से अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं को देखते हैं। ये दृष्टांत हमें यही बात समझाता है कि हमें भी उन 5 समझदार कुंवारियों की तरह अपने आप को तैयार रखना है कि न जाने वो घड़ी कौन सी हो जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आ जाएं और अपने लोगों को जागता हुआ पाएं, अपने लोगों को वचन से भरा हुआ पाएं, अपने लोगों को पवित्रताई में देखें और अपने साथ ले जाएं। जिस तरह से जब वो 5 मूर्ख आईं अपनी कुप्पियाँ अपने मशालों को लेकर, उनमें तेल लेकर, तब तक क्या हुआ, द्वार बंद हो गया और उन्होंने क्या बोला कि हे स्वामी हमारे लिए गेट खोल। पीटती रही दरवाजे को, लेकिन पीछे से क्या आवाज़ आई, दरवाजे के पीछे से, कि मैं तुम्हें नहीं जानता। कहीं ऐसा ना हो मेरे प्रिय भाई बहनों कि आपका समय निकल जाए और आप सिर्फ दरवाज़ा पीटते रह जाएं कि हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल, हम भी तेरे द्वार पर आना चाहते हैं, हम भी भीतर आना चाहते हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से आवाज़ आए कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, समय रहते अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के लिए, उसके वचन के साथ तैयार रहें, उसकी आज्ञाओं के साथ तैयार रहें, अपने आप को पवित्र रखें। जैसा परमेश्वर ने कहा कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पाप ना करें, नशे ना करें, व्यभिचार ना करें, गलत संगतियों में ना जाएं, गलत ना देखें, गलत ना बोलें, अपने मुंह से गालियाँ ना निकालें, किसी की बुराई ना करें, किसी की चुगली ना करें। अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार रखें, परमेश्वर के वचन में बने रहें। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे उतना ज़्यादा आप उन 5 कुंवारियों की तरह जो समझदार थी, जिन्होंने अपनी मशालें तैयार रखी, आप भी रहेंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह का आने का समय आएगा तो आप भी उन 5 की तरह परमेश्वर के साथ भीतर प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग तैयार थे, आप लोग उस समय के लिए रेडी थे कि जब प्रभु आए तो परमेश्वर आपको अपने साथ ले जाए। आप उन 5 मूर्खों की तरह ना बने जो समझदार नहीं थी, वो मूर्ख थी, उन्होंने अपने साथ ऑयल नहीं लिया, उन्होंने अपनी मशालों को ठीक नहीं किया और उनके लिए द्वार बंद किया गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, समय बहुत कम रह गया है कि परमेश्वर जब मर्जी इस धरती पे आ जाए और हमें अपने साथ ले जाए। तो आप लोग भी अपने आप को तैयार रखें, हर एक बुराई से दूर रहें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं तो हम हर एक प्रकार की बुराई से दूर रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे निकट कौन सी बात भली है। परमेश्वर ने कहा कि एक दूसरे से मेल मिलाप रखो, अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखो, अपने घर वालों से भी अपने समान प्रेम रखो, किसी को छोटा या बड़ा मत कहो, किसी को नीचा ना दिखाओ, किसी को तुच्छ मत समझो, हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को अपने जैसा समझो। इसीलिए परमेश्वर ने हमें भी ये सिखाया कि हमें भी लोगों को एक समान रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमें कभी छोटा बड़ा नहीं समझा। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, वो छोटे से भी प्रेम करता है, वो बड़ों से भी प्रेम करता है। मायने ये रखता है परमेश्वर के लिए कौन कितना बेस्ट दे रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे भी यही चाहता है। वो ये नहीं देखता आप अमीर हैं या गरीब हैं, आप बहुत करते हैं या थोड़ा करते हैं। परमेश्वर ये देखता है कि आप परमेश्वर के लिए कितना कर रहे हैं। परमेश्वर ये नहीं देखता आप धनी हैं या आप गरीब हैं। परमेश्वर ये भी नहीं देखता कि आप नीचे हैं या ऊंचे हैं। सिर्फ परमेश्वर ये देखता है आपके मन में परमेश्वर के लिए क्या भावना है। अगर आपके मन में परमेश्वर के लिए एक अच्छी भावना है, बेस्ट देने की, उत्तम से उत्तम करने की, तो परमेश्वर भी अपने स्वर्गीय भंडारों से आपके लिए उत्तम से उत्तम करता है, बेस्ट करता है।
अगर आपके मन में लोगों के लिए ईर्ष्या है, जलन है, या दूसरे के लिए आपके मन में कोई क्रोध है, तो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। आप अपने डोर को बंद कर देते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते उस दिन को, कि उस घड़ी को, कि वो समय कब आ जाएगा। इसीलिए उन कुआरियों की तरह बनो, उन 5 समझदार कुआरियों की तरह, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार रखा, और जब प्रभु आए तो वो उनके साथ, परमेश्वर के साथ गईं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे यही कहना चाहता है कि अपने आप को तैयार रखें, पवित्रताई में लेकर, वचनों में लेकर, परमेश्वर के साथ एक मन होकर अपने आप को तैयार रखें, और मेल मिलाप की आत्मा को अपने अंदर रखें। हर एक बुराई से दूर रहें, ताकि जब प्रभु आए तो वो आपका हाथ पकड़कर अपने साथ आपको ले जाए, ना कि उन लोगों के तरह जो अन्य जातियाँ हैं, जो कुछ नहीं जानते, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। हमें उनकी तरह नहीं बनना, हमें उनकी तरह बनना है जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, अच्छी तरह से, अच्छे मन के साथ अपने आप को ब्लेस्ड रखें, आशीषित रखें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का ये वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए, और परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित करे, आपको ब्लेस करे, आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करे, और आप परमेश्वर के लिए रेडी रहें, ताकि परमेश्वर जब भी आए आप परमेश्वर के साथ परमेश्वर के स्वर्ग जा सकें। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर, हमें शुद्ध कर, अपने लहू से धो, ताकि हम तेरे योग्य बन सकें, और हम उन 5 समझदार कुआरियों की तरह बन सकें, और अपने आप को रेडी रख सकें। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए जो आपने हमें हमारे जीवन में दिया। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग आपके वचन को सुनकर अपने आप को तैयार कर रहे हैं आपके स्वर्ग में जाने के लिए, मेरे पिता परमेश्वर, आपके साथ रहने के लिए पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु आप उन सभी लोगों पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। आपके अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर होने पाए। सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने लोग खुदावन आपके वचन को मान रहे हैं, अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, पवित्रताई में लेकर चल रहे हैं, एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपके साथ वायदा कर रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर, उन सभी लोगों को आप ब्लेस कीजिए। जो लोग अपने आप को पाप से दूर कर रहे हैं, नशों से दूर कर रहे हैं, अपने मन को बदल रहे हैं, मेरे खुदावन वे विचार को अपने जीवन से निकाल रहे हैं, आप उन सभी लोगों को आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में आप बहुतायत की आशीषों को लेकर आए, ब्लेसिंग को लेकर आए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। और उन 5 समझदार कुंवारियों की तरह मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें भी पिता परमेश्वर ब्लेस करे खुदावन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आप अपने लोगों के मन को खोलिए, हृदय को खोलिए पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में मेरे खुदावन अपनी ब्लेसिंग को लेकर आए पिता परमेश्वर। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर होने पाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपके पाक पवित्र लहू में एक एक जन को कवर करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके लहू में शिफा है, आपके लहू में छुटकारा है, आपके लहू में ब्लेसिंग है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, जितने लोग आपके वचन पर फैसला कर रहे हैं अपने आप को बदलने का, आप उन सभी लोगों के हर एक बंद मार्गों को खोलिए पिता परमेश्वर, उनके हृदय को खोलिए, उनकी बुद्धि को खोलिए मेरे पिता परमेश्वर, और उनकी ज़रूरतों को स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं मेरे खुदावन, उनके जीवन में आप चंगाइयों को लेकर आए खुदावन पिता परमेश्वर, हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों को उनके जीवन से दूर करें खुदावन पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी को उनके जीवन से दूर करें, हर एक बीमारी डालने वाली दुष्ट की ताकत को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके जीवन से फायर करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए खुदावन पिता परमेश्वर। इसी समय पिता परमेश्वर इनकी सारी रसौलियाँ बाहर आने पाए, पथरियाँ बाहर आने पाए खुदावन, इसी कड़ी बीपी के रोग, शुगर के रोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का माइग्रेन पिता परमेश्वर इनके जीवन को छोड़े जाता रहे, हर प्रकार के डिप्रेशन के रोग इनके जीवन को छोड़े जाते रहे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की बॉडी का पेन इनके शरीरों को छोड़े और चले जाए यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, किडनियों के रोग हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में खुदावन पिता परमेश्वर, मैं इनकी किडनियों को ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदावन, आप बचाने वाले, छुड़ाने वाले और चंगा करने वाले परमेश्वर हैं।
सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन, आपने इस प्रार्थना विनती को सुना मेरे खुदावन, और हर एक बीमार को चंगाई दी मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, ने जीवन दिया, आशीषित किया पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, जितने लोगों के कोर्ट केस चल रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों को आशीष दीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और उनके कोर्ट केस पर आप उन्हें ब्लेस कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर, उनके जीवन से हर प्रकार के केस को खत्म कर दीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जितने लोग चाहते हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर कि आप उन्हें जॉब के साथ ब्लेस करें मेरे प्रभु, उन्हें जॉब की आशीष दीजिए खुदावन पिता परमेश्वर, और मेरे पिता ये आपके स्वर्गीय राज्य के लिए बोने वाले बनने पाए, आपका दशवांश देने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आप इनके सभी कामों पर आशीष दीजिए मेरे प्रभु, इनके खत्तों को भरा पूरा करिए पिता परमेश्वर, और इनके रास्तों को खोलिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस प्रार्थना विनती को सुना, अपने लोगों को बचा लिया, छुड़ा लिया, चंगा किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जिनको आपके लहू में कवर करती हूँ। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुने और कबूल करे। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में। और ये मेरा विश्वास है मेरे प्रिय भाई बहनों कि आज का वचन आपके जीवन को 100 गुना ब्लेस करेगा, और आपके रास्तों को खोलेगा, आपकी बुद्धि को खोलेगा, और आप सही मार्ग को जान पाएंगे और अपने आप को जांच पाएंगे कि आप किस तरह से अपने आप को चला रहे हैं, कि आप उन समझदार 5 कुंवारियों की तरह अपने आप को लेके चल रहे हैं, या उन 5 मूर्खों की तरह अपने आप को लेके चल रहे हैं। परमेश्वर आज आप सभी लोगों को अच्छी बुद्धि के साथ ब्लेस करे और आपको समझ का आत्मा दे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी प्रार्थना को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।